हमारे बिहार के सभी ओबीसी समाज से जो 90% है, उन सब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को यह मालूम है कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1950 में जितना भी सरकार के पास ज़मीन जब्त किया गया था, सारा ज़मीन जो सरकार के अंडर में आया था, तो जब उस भूमि को बंटवारा करना था, सभी भूमिहीनों को देना था, तो उस भूमिहीन लोगों के लिए ज़मीन दिया गया था या किसी एक समुदाय वर्ग को दिया गया? इस पर चर्चा कभी सरकार नहीं किया। मैं सभी ओबीसी समाज से ये कहना चाहता हूँ कि 39% जमीन भूमिहार के पास है और बाकी के जितने फॉरवर्ड जात है उन लोग के पास भी जमीन 3% है, किसी के पास 7% है, यादव के पास भी 3% है और चंद्रवंशी के परसेंट तो 1.5% से 1% पर है। और बाकी जितने भी कुर्मी हो गए, कुशवाहा हो गए, इन लोग के पास तो ज़मीन भी कमे के मात्रा में। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग देश की आज़ादी में सब लोग मिल के लड़ें, हम लोग 90% ओबीसी हैं, 2 करोड़ है आपको जाके यादव, 1 करोड़ है चंद्रवंशी, 70 लाख है पासवान और 70 लाख है रविदास, 40 लाख भर है कुर्मी। सभी समुदाय को मिला करके हम लोग आबादी में ऊपर आते हैं 10 नंबर के रैंक पर। उसके बाद में हम लोग भूमिहीन क्यों हैं? जब देश आज़ाद हो गया, 1950 में सबको बराबर ज़मीन देना था, तो भूमिहार के परसेंट 40% कहाँ से ज़मीन आ गया? इस बात के लिए तो ओबीसी को सोचना चाहिए। और अब तक सरकार क्या मुंह पर ताला लगा के क्यों बैठल है? यानी कि सारे ओबीसी समाज के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ तो सबसे बड़ा धोखा हो गया सबसे के साथ। तो मैं सभी इस ओबीसी समाज से यह कहना चाहता हूँ कि हम लोग को सबको मिल करके अब हक मांगने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग का अब हक ये नेता पर 70 साल 75 साल विश्वास किए और कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हम लोगों का हक नहीं दिला सका। मैं सारे ओबीसी समाज से ये कहना चाहता हूँ कि अब हक हम लोगों को मांगने का ज़रूरत नहीं है। और मैं इस तेजस्वी यादव जी से भी ये कहना चाहता हूँ, हमारे बिहार के सभी ओबीसी समाज से जो 90% है, उन सब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को यह मालूम है कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1950 में जितना भी सरकार के पास ज़मीन जब्त किया गया था, सारा ज़मीन जो सरकार के अंडर में आया था, तो जब उस भूमि को बंटवारा करना था, सभी भूमिहीनों को देना था, तो उस भूमिहीन लोगों के लिए ज़मीन दिया गया था या किसी एक समुदाय वर्ग को दिया गया? इस पर चर्चा कभी सरकार नहीं किया। मैं सभी ओबीसी समाज से ये कहना चाहता हूँ कि 39% जमीन भूमिहार के पास है और बाकी के जितने फॉरवर्ड जात है उन लोग के पास भी जमीन 3% है, किसी के पास 7% है, यादव के पास भी 3% है और चंद्रवंशी के परसेंट तो 1.5% से 1% पर है। और बाकी जितने भी कुर्मी हो गए, कुशवाहा हो गए, इन लोग के पास तो ज़मीन भी कमे के मात्रा में। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग देश की आज़ादी में सब लोग मिल के लड़ें, हम लोग 90% ओबीसी हैं, 2 करोड़ है आपको जाके यादव, 1 करोड़ है चंद्रवंशी, 70 लाख है पासवान और 70 लाख है रविदास, 40 लाख भर है कुर्मी। सभी समुदाय को मिला करके हम लोग आबादी में ऊपर आते हैं 10 नंबर के रैंक पर।
उसके बाद में हम लोग भूमिहीन क्यों हैं? जब देश आज़ाद हो गया 1950 में सबको बराबर जमीन देना था, तो भूमिहार के परसेंट 40% कहाँ से जमीन आ गया? इस बात के लिए तो ओबीसी को सोचना चाहिए। और अब तक सरकार क्या मुंह पर ताला लगा के क्यों बैठल है? यानी कि सारे ओबीसी समाज के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ तो सबसे बड़ा धोखा हो गया सबसे के साथ। तो मैं सभी इस ओबीसी समाज से यह कहना चाहता हूँ कि हम लोग को सबको मिल करके अब हक मांगने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग का अब हक, ये नेता पर 70 साल 75 साल विश्वास किए और कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हम लोगों का हक नहीं दिला सका। मैं सारे ओबीसी समाज से ये कहना चाहता हूँ कि अब हक हम लोगों को मांगने का ज़रूरत नहीं है। और मैं इस तेजस्वी यादव जी से भी ये कहना चाहता हूँ